हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतम चौहान और आज हम क्लास 8 चैप्टर थर्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर होता क्या है। देन हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट। ओके, तो चलिए अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है व्हाट आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर होता क्या है। तो देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीजर, फ्रैक्शन, ठीक है ना, उसको अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अपना आंसर गेट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर निकालिए, तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमको आप क्या करना है, 2 को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, तो अपना स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए जो भी नंबर रहेगा उस पर हम पावर 2 डालते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप एक्सपोनेंट पे अपना कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इंटू टू को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ठीक है। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा था तो हमने ये देखा था। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए 5 पे पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 3 पे पावर 2, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा अपना 9, ठीक है ना। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 12 पे पावर 2, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अपना 144। ओके, तो हमने देख लिया स्क्वायर होते क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो जो अपना 25 है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा कि किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। डैट मीन्स जो अपना 25 है ये अपना परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग 5 स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया 36, तो हमको बताना है क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो 36 6 का स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी कि 36 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना 36 है ये अपना परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। ऐसा नंबर जिसका कि कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालने पे उतना आए तो उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे 36 गिवन था तो 36 जो अपना 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 इंटू 6, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे 49, तो 49 किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 49 जैसा कि हम लोग जानते हैं 7 का स्क्वायर है, ठीक है। डैट मीन्स जो अपना 49 है इसका अपना स्क्वायर नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो 49 है ये अपना परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 27 परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो देखिए 27 अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका अगर हम स्क्वायर निकाले तो 27 आए, ठीक है ना। डैट मीन्स जो अपना 27 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर गिवन रहता है और उसका हम लोग को पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए अगर हम 196 हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लिया है, तो इसका हम लोग कैसे चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 196 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। ये अपना एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अपना प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, नंबर्स का पेयर। दो सेम नंबर रहेंगे ना उसका हमको पेयर बना लेना है। जैसे 2 इंटू 2 है तो ये अपना 1 पेयर हो गया, 7 इंटू 7 हो गया तो ये होगा अपना 1 पेयर, ठीक है ना। ये दोनों अपना 1 पेयर हो गया। तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और अपना पेयर बनते जा रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है,
ठीक है ना, उसका जो एलसीएम आ रहा है, जो अपना प्राइम फैक्टर आ रहा है, उसमें अपना इक्वल पेयर बन जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि अगर देखिए यहाँ पे अगर हम पेयर नहीं बना पाते, एक भी नंबर अगर एक्स्ट्रा रहता, ठीक है ना, तो उसका हम लोग पेयर नहीं बना पाते, तो इस कंडीशन में वो अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अपना पेयर बन जा रहा है, इसका मतलब ये अपना है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि 196 किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है ना, और ये भी जानेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी है, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 3 7 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, उसके लिए हमको प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नंबर गिवन हो और उसका जो लास्ट नंबर है, ठीक है ना, 2 3 7 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 1237। तो देखिए इसके लास्ट में अपना आ रहा है 7, और हम लोग देखा था जो अपना प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 7 आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अ नंबर एंडिंग इन अ ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1000 में अगर हम देखें, यहाँ पे लास्ट में कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3 3 ना, 3 जीरो है, तो 3 क्या है, 3 जो अपना है ऑड नंबर है। ठीक है ना, 1000 जो है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, हमने ये भी देख लिया अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो रहते हैं तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अपने प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी थर्ड कह रहा है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है ना, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 2 बच जाता है, यानी कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया है यहाँ पे 670 170 722, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपने प्रॉपर्टी 4 को देख लेते हैं। तो अपना प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर गिवन रहता है, अगर उसको 4 से डिवाइड करने पे 2 या फिर 3, ठीक है ना, उसके रिमाइंडर में बचता है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 578 798 एंड 654। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो अपना रिमाइंडर 2 या तो 3 आएगा। ठीक है ना, और हम लोग जानते हैं अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपने प्रॉपर्टी नंबर 5 को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 12 का स्क्वायर 144। ठीक है ना, हम यहाँ पे देखें तो 12 जो अपना इवन नंबर है और जो अपना 144 ये भी इवन नंबर है। ठीक है ना, ऐसे हमने यहाँ पे क्या निकाला, 16 का स्क्वायर निकाला तो आया अपना 256, और हम देखें तो 6 जो है इवन नंबर है एंड 256 ये भी इवन नंबर है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी 6 को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यानी कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 25 का स्क्वायर 625। ठीक है ना, तो 25 क्या है, ऑड नंबर है, और जो अपना स्क्वायर है 625 ये भी अपना ऑड नंबर है। ऑड कैसे पहचाना जाता है, तो देखिए ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, उसको हम लोग इवन बोलते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसे हम लोग ऑड बोल देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा स्मॉलर होगा जो फ्रैक्शन गिवन रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1/2 पे पावर 2, यानी कि इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर जब हम 1/2 का निकाले तो ये हो गया अपना 1/4। ठीक है ना, तो 1/4 जो है ये स्मॉलर होगा 1/2 से, इस प्रॉपर्टी नंबर 7 का कहना है। ठीक है, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं
तो जो अपना स्क्वायर निकल के आएगा उस फ्रैक्शन से स्मॉलर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या रहा है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एन प्लस वन पे पावर टू माइनस एन का स्क्वायर इक्वल्स टू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना एन, ठीक है ना, एन कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई नंबर है, ठीक है, तो एन में वन ऐड करने पे, ठीक है ना, उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा उसको अगर हम नेक्स्ट जो एन है यानी कि जो अपना नंबर गिवन रहेगा उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे निकल के आएगा, तो जो अपना एन यानी कि जो अपना नंबर है उसमें हम लोग वन ऐड कर देंगे, देन अपना उसमें एन ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अपने प्रॉपर्टी नंबर 9 को देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पे, और ये कह रहा है एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर के सम में डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल पे लिया है 25, ठीक है ना। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है, यानी कि 5 कॉन्जिकेटिव ऑड को अगर हम सम कर दे, ठीक है ना, 5 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर को अगर हम सम कर दे तो इक्वल आ जाएगा 25 के, ठीक है ना। कॉन्जिकेटिव नंबर क्या होता है, ठीक है ना, जो लगातार आए, ठीक है ना। तो कॉन्जिकेटिव ऑड मीन्स क्या हुआ, जो अपने लगातार ऑड नंबर आते हैं उसको अगर हम ऐड कर दे तो अपना 25 निकल के आएगा। 5 कॉन्जिकेटिव ऑड यानी कि 5 अपने जो ऑड नंबर होते हैं 1 से स्टार्टिंग, ठीक है ना, 5 जो अपना ऑड नंबर आएगा उसको अगर हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो हमने यहाँ पे 5 कॉन्जिकेटिव नंबर डिनोट कर दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है ना। ये अपना 5 कॉन्जिकेटिव को ऑड नंबर को ऐड कर दे तो अपना 25 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 49। 49 किसका स्क्वायर है, तो 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमें इसको ऑड फॉर्मेट में डिनोट करना है, ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर के फॉर्म में डिनोट करना है, तो कैसे डिनोट करेंगे, 7 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 7 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे यानी कि 1 से स्टार्टिंग जो अपना 7 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर आएंगे उसको हम लोग ऐड करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 1 प्लस 3, 1 के बाद अपना नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, देन अपना 5 आएगा, देन अपना 7 9 11 13, ठीक है ना। ये अपना लगातार ऑड नंबर आ रहा है तो इसको हम लोग ऐड कर देना। कितने बारी ऐड करना है, 7 बारी ऐड करना है। तो 7 बारी अगर हम ऑड नंबर को ऐड कर दे तो अपना आ जाएगा 49, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है, इसको देखेंगे हम लोग। 3 नेचुरल नंबर m and p आर सेट टू फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे नेचुरल नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे जिसमें जो अपना लार्जर नंबर रहता है, ठीक है ना, जो अपना लार्जर नंबर रहता है उसका स्क्वायर इक्वल हो जो अपना दो स्मॉलर नंबर होंगे उसके स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना, जो अपना लार्जर नंबर रहेगा वो उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो अपने दो स्मॉलर नंबर होंगे, जो लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर होंगे उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे डाउट अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 11 को देख लेते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 11 गिवन है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन देर आर टू एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है ना, कोई भी नंबर गिवन है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए 5, ठीक है ना, 5 एक नंबर है उसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो होता है अपना 25, ठीक है ना। और अगर हम 6 का उसमें एक ऐड करके यानी कि जो अपना 5 नंबर है उसमें एक ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल देते हैं तो जो अपना 6 है उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 36। अब यहाँ पे पूछ रहा है 25 एंड 36 के बीच में कितना अनपरफेक्ट स्क्वायर आएगा या फिर हम लोग बोले कितना नंबर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है 2n, यानी कि जो भी नंबर है, ठीक है ना, n अपना गिवन था 5, तो 5 को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। उस नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 25 एंड 36 के बीच में कितने नंबर का गैप है या फिर बोले कितना अनपरफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। अगर वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर गिवन रहता है तो,
ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर रखा है, उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए एक साइड में अपना स्क्वायर्स एंड एक साइड में स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर मीन्स क्या होता है, जो भी अपना नंबर गिवन रहेगा, ठीक है ना, जो भी अपना नंबर गिवन रहता है उसी को हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अपना प्रोडक्ट आता है वही हो जाता है अपना स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 गिवन है तो 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 4, 3 गिवन है तो 3 का हो जाएगा 9, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर। बट अपना स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है, जो भी अपना नंबर गिवन रहता है, ठीक है ना, अंडर रूट में गिवन रहेगा। अंडर रूट यहाँ पे क्या है, तो देखिए जो अपना सिंबल बना है इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर रूट, ठीक है ना। तो अंडर रूट में 4, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमको यहाँ पे गेस करना पड़ता है कि किस नंबर का स्क्वायर हम निकाले तो 4 अपना आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं अगर 2 का स्क्वायर निकाले तो आ जाएगा अपना 4, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट है 2, ठीक है ना। ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट है 3, 16 का स्क्वायर रूट है 4। ऐसे तो हम लोग बड़े बड़े नंबर का तो नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एक्स इज दैट नंबर विच वैन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ गिवन एक्स एज द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हमको सोचना पड़ता है कि किस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना वो नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए उसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल में 25, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। अगर कहीं भी आपको किसी भी नंबर के बगल में अगर आपको ऐसा सिंबल दिखाई देता है, दैट मीन्स आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है, हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो 25 किस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे 5 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, 5 इंटू 5 कर दे तो 5 जो हो जाएगा अपना 25, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग को निकालना होता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट 36, ठीक है ना। इसको हम लोग अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो हमको दिमाग में सोचना होगा किस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना 36 आ जाएगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना 36 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे करके स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट 100, ठीक है ना। तो अब इसका 100 का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10, ठीक है ना। 10 क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 10 इंटू 10 कर दे तो हो जाएगा अपना 100, ठीक है ना। तो चलिए कुछ मेथड देख लेते हैं जिसके द्वारा बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 324। अब इसकी यहाँ पे बगल में हमको सिंबल दिख रहा है स्क्वायर रूट का, ठीक है ना। इसका मतलब हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा किस नंबर से हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो अपना 324 आएगा। तो देखिए यहाँ पे सोचते समय बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना, और हो सके तो आंसर भी ना मिल पाए अगर बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अपना फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग 324 का निकालते हैं एलसीएम, ठीक है ना। तो 324 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना 324 का फैक्टर्स निकल के आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो फैक्टर निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पेयर बना देने हैं, ठीक। पेयर किसका बनेगा, तो देखिए जो भी हमको सेम नंबर दिखे, 2 सेम नंबर दिखेंगे तो हमको उसका पेयर बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो हमको यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे और ये अपना हो जाएगा दूसरा पेयर 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा अपना तीसरा पेयर 3 इंटू 3, ठीक है ना। ऐसे करके पेयर्स बनाने हैं, दो दो नंबर का पेयर बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटू 2 को लिख लेंगे 2 एंड 3 इंटू 3 को हम लोग एक जगह लिख लेंगे 3 एंड 3 इंटू 3 का यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हमको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 3 जा हो जाता है 6 और 6 को हमको कर देना 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि अपना 18 आ जाएगा आंसर। डैट मीन्स जो अपना 324 है वो अपना 18 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट से फाइंड कर सकते हैं किस नंबर का वही स्क्वायर है।
तो चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है 4356। तो अब हमको इस नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट। इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो अपना पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, इसके द्वारा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे जब इसका फैक्टर निकाला तो आया अपना 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11, ठीक है ना। जो अपना यहाँ पे एलसीएम निकल के आ रहा था उसी को हमने फैक्टर में यहाँ पे लिख दिया, 2 2 3 3 11 11, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 2 × 2, इसका हम लोग को बनाना होगा पेयर। तो जो भी सेम नंबर हो दो का, ठीक है ना, दो नंबर होना चाहिए। तो 2 × 2 ये अपने 2 नंबर है, ठीक है ना, सेम है, या इसका हम लोग को बना लेना एक पेयर, ये हो जाएगा अपना दूसरा पेयर, और 11 एंड 11 का हो जाएगा अपना तीसरा पेयर, ठीक है ना। तो ये हमको क्या करना है, तो हमको 2 को लिख लेना है एक जगह पे, तो हो जाएगा अपना 2, 3 को लिख देना है 3, एंड जो अपना 11 का पेयर बना था उसे लिख देना है 11। तो हमको क्या करना है, 2 को कर देना है 3 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा अपना 6, एंड 6 को कर देना 11 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा अपना 66। डैट मीन्स जो अपना 4356 है वो है अपना 66 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि 4356 का स्क्वायर रूट होगा अपना 66। ये हो गया अपना आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमको ये बताइए 2925 में से, ठीक है ना, हम किस नंबर को डिवाइड कर दे तो जो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2925 का प्राइम फैक्टर, ठीक ना। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2925 का ले लेंगे एलसीएम, और जब एलसीएम लेंगे तो आएगा अपना फैक्टर 5 × 5 × 3 × 3 × 13। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या करना, पेयर्स बनाने हैं, नंबर्स के पेयर। तो यहाँ पे देखिए 5 × 5 सेम नंबर है तो इसका 1 पेयर बन गया, 3 × 3 है ये अपना बन जाएगा 1 पेयर, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अपना 13 का यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर में से 13 को कर देंगे डिवाइड। तो जब 13 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 एंड 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा अपना 5 × 5 × 3 × 3, ठीक है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना न्यू नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा अपना 225। अब हमको क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है ना। तो जब हम 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा अपना 15, ठीक है ना। यानी कि जो हमको यहाँ पे अगर 13 इसमें से डिवाइड कर दे इस नंबर में से, तो जो अपना न्यू नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, वो होगा अपना 225, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 4041 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्क्वायर है जिसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसके साइड्स का लेंथ फाइंड करना है, इसके साइड्स का हमको फाइंड करना है लेंथ। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं जो अपना एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो अपना स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और जो अपना एरिया है 441 मीटर स्क्वायर ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो अपना स्क्वायर है इधर, इसको अगर हम इधर भेज दें, ठीक है ना, स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि जो अपना 441 है ये हो जाएगा अपना अंडर रूट में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 441 का हमको निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर रूट अब निकालेंगे 441 का तो आएगा अपना 21, यानी कि इसके साइड्स का लेंथ, वन साइड का लेंथ है 21, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि जो अपना स्क्वायर है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, और जो अपना एरिया गिवन था 441 मीटर स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। देन हमने क्या किया, जो अपना स्क्वायर है इसको ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो जब स्क्वायर राइट हैंड साइड में आया तो ये स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है ना। तो यानी कि अब हमको यहाँ पे क्या करना था, 441 का स्क्वायर रूट निकालना था। तो 441 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया अपना 21, यानी कि साइड की वैल्यू आई 21, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है उसे देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 576, इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, जो भी अपना नंबर गिवन है, ठीक है ना, हम लोग पीछे से पेयर बनाते आते हैं। ऐसा नहीं कि जो नंबर सेम है उसी का पेयर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसका पेयर बना लेंगे पीछे से।
तो एक पेयर अपना बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसको एच लिख देंगे, ठीक है ना। पीछे से एक पेयर बन गया, छोड़ दीजिए इसको। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम अब हम लोग को देखना होगा कि हम लोग किस नंबर का स्क्वायर लें, ठीक है ना। किस नंबर का स्क्वायर ले तो अपना 5 आए या फिर 5 से कम आए, ठीक है ना। 5 आए या फिर 5 से थोड़ा कम आए। तो देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर निकाले, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर निकाले तो आ जाएगा अपना 4। 2 का स्क्वायर हमने निकाला तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख लिया 2, 2 का हमने स्क्वायर निकाला तो हो गया अपना 4, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा अपना यहाँ पे 1, ठीक है, 1 है। देन जो अपना 76 है ये आ जाएगा यहाँ पे। इस पूरे नंबर को लाएंगे, ऐसा नहीं कि 7 को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। हम लोग लाना पड़ेगा 76 को, जो भी हमने पेयर बनाया था इसको यहाँ पे ला देना है, तो 176 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे किसका स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया था, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर लिया तो 2 में हमको 2 और ऐड कर देना होगा। तो जब हम 2 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपना 4, ओके। तो देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे देखना होगा कि इसके साइड में, ठीक है ना, इसके साइड में हम कौन सा नंबर लिखे और उसको इस टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना आंसर आया 176। तो देखिए अगर हम इसके 4 के राइट हैंड साइड में अगर हम 4 लिख दे, ठीक है ना, 4 के राइट हैंड साइड में अगर हम 4 लिख दे तो ये बन जाएगा अपना 44, और जब हम 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अपना 176। हमने यहाँ पे 4 के राइट हैंड साइड में क्या लिखा, 4 लिखा, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 4, ठीक है। यानी कि 44 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है अपना 176। तो जब हम 176 को 176 कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा अपना 0। यानी कि 576 का स्क्वायर रूट है 24, यानी कि 24 को अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना आंसर निकल के आएगा 576। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है 15,625। तब हमको यहाँ पे निकालना है इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे पेयर बनाना है, नंबर्स का पेयर बनाना है। तो देखिए अपना 5 एंड 2 का एक पेयर बन रहा है, एंड देन अपना 6 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है। पीछे से हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा पेयर पीछे से बनेगा ना कि आगे से, ठीक है ना। पेयर पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना 5 एंड 2 का पेयर बना, 6 एंड 5 का, ये अपना पेयर बन गया, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना पहला नंबर गिवन है 1, तो हम लोग को क्या करना है, हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका हम स्क्वायर निकाले तो 1 आए या फिर 1 से नीचे आए। तो देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर निकाल दे तो आ जाएगा अपना 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा अपना 0। तो देखिए 0 हमको यहाँ पे लिख देना है। अब अपने नेक्स्ट पेयर को हमको उतारना है, यहाँ पे पेयर है 56, तो हमको यहाँ पे लिख देना है 56, ठीक है ना। 56 हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। जिसका हम लोग स्क्वायर लिए है उसका हम मतलब ऐड कर देंगे उस नंबर में। तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपना 2। अब हमको सोचना होगा कि 2 के हम राइट हैंड साइड में किस नंबर को लिखे और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अपना 56 आए या फिर 56 से थोड़ा कम आए। तो देखिए अगर हम 2 के राइट हैंड साइड में 2 लिखे एंड इस टोटल नंबर यानी कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो अपना आंसर आएगा 44, ठीक है। यानी कि 44 नज़दीक में जा रहा है, 56 के आसपास में जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है, 56 में से 44 को कर देना सब्ट्रैक्ट। जो हम 56 में से 44 को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा अपना 12। अब देखिए यहाँ पे 25 कैसे आया, जो अपना नेक्स्ट पेयर था 25, इसको हमको यहाँ पे लिख देना है, 12 के जस्ट बगल में लिख देना है 25। अब देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा था 2, यानी कि इसमें हमने राइट हैंड साइड में 2 लिखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था 2, तो इस 2 को हमको इसमें ऐड कर देना है। 22 में 2 को कर देंगे ऐड, तो जो हम 22 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 24। अब हमको सोचना होगा कि 24 के राइट हैंड साइड में हम किस नंबर को लिखे और उस टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे उस नंबर से तो अपना 1225 निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम इसके बगल में 5 लिख दें, ठीक है ना, तो हो जाएगा अपना टोटल नंबर 245। एंड इस टोटल नंबर को 245 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से। जो नंबर हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, याद रखिएगा जो भी नंबर हम लोग राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल नंबर से। तो 245 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो 245 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा अपना 1225, यानी कि सेम नंबर आ जा रहा है। अब हमको सब्ट्रैक्ट कर देना तो हो जाएगा अपना आंसर 0। दैट मीन्स जो अपना 15,625 है
ये अपना स्क्वायर है 125 का, इसका मतलब जो अपना 15,625 है इसका स्क्वायर रूट है 125। तो इसी के साथ साथ अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है इंड। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगाए तो कमेंट बॉक्स जाके जरूर से बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले सब वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।